डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डे मॉर्विस थ्योरम और साथ में हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सबसे पहले हम डे मॉर्विस थ्योरम की स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे। देखिए डे मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है। इफ n बिलोंग्स टू Q एंड Q जो है वो रैशनल नंबर सेट है, रैशनल नंबर सेट, देन cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा होल की पावर n ये बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन n थीटा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डे मॉर्विस थ्योरम। अब देखिए आप इसको समझते हैं। डे मॉर्विस थ्योरम कहती है कि अगर आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, अगर आपको ये फॉर्मेट जो है दिया जाएगा, मतलब cos के सामने i नहीं होगा, sin के सामने जो है i होगा और इनके साथ जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। अगर आप इसको पावर करोगे n और n जो है वो रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करता होगा, तो इस n पावर को आप एंगल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये डे मॉर्विस थ्योरम कहता है दैट मीन्स cos n थीटा प्लस आई टाइम्स साइन n थीटा, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये डे मॉर्विस थ्योरम कहता है दैट मीन्स जब भी आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा और पावर में n रखा जाएगा और n जो है वो रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करता होगा, तो इस n पावर को हम एंगल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर अगर इनके बीच में साइन जो है वो माइनस होगी, डे मॉर्विस थ्योरम तब भी एप्लीकेबल है ना। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमें ये फॉर्मेट दिया जाएगा साइन थीटा प्लस आई टाइम्स कॉस थीटा और पावर में n रखा जाएगा और n जो है वो रैशनल नंबर सेट से बिलोंग करता है, क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस n पावर को हम थीटा एंगल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स साइन n थीटा प्लस आई टाइम्स कॉस n थीटा, ऐसे लिख सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज डे मॉर्विस थ्योरम के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में कंपेयर करोगे आप देखोगे ये बराबर नहीं है। cos थीटा के सामने i है, यहां पर cos थीटा के सामने i नहीं है, दैट मीन्स ये इस फॉर्मेट में नहीं है। दैट मीन्स यहां पर हम डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज सच। अगर हमें इसमें डे मॉर्विस थ्योरम जो है अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा। देखिए कैसे लाएंगे। साइन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इज अ साइन थीटा प्लस आई टाइम्स cos थीटा के बदले हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा इज अ cos थीटा और पावर में जो है वो n है ना। अब देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, साइन के सामने आई है, cos के सामने आई नहीं है और इनके साथ जो एंगल्स है वो बराबर हैं और पावर में रैशनल नंबर है, तो हम इस पावर को एंगल्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय डे मॉर्विस थ्योरम। तो करिए, दैट्स cos ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही होते हैं डे मॉर्विस थ्योरम। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सप्रेस cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई टाइम्स cos थीटा होल की पावर 4 इन a प्लस आई बी फॉर्मेट। हमें इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए होल में जो है वो पावर है 4, तो हम इस 4 पावर को न्यूमरेटर में अलग से दे सकते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से। दैट मीन्स cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा होल की पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई टाइम्स cos थीटा होल की पावर 4। नाउ अब देखिए यहां पर हम डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। करिए, दैट इज cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा अपॉन
डिनोमिनेटर को ऐसा लिखिए दैट इज साइन थीटा प्लस आई टाइम्स कॉस थीटा रेज टू पावर 4। अब देखिए इसके बाद न्यूमरेटर को हम ऐसा लिखेंगे दैट्स कॉस 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा। ना अब देखिए अगर हमें डिनोमिनेटर में डे मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना है तो साइन के सामने आई होना चाहिए और कॉस के सामने आई नहीं होना चाहिए और इनके साथ जो एंगल्स होने वो बराबर होने चाहिए। नाउ साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा और पावर में जो है वो 4 है। अब देखिए न्यूमरेटर को ऐसा लिखिए दैट्स कॉस 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा अपॉन, नाउ अप्लाई डे मॉर्गन थ्योरम हियर, 4 पावर को एंगल्स में मल्टीप्लाई करना है दैट मींस ये बनेगा कॉस 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई माइनस 4 थीटा। नाउ cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा, इसको ऐसा लिखिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा। अब देखिए ये जो एंगल्स हैं 2 पाई माइनस 4 थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है। दैट मींस यहां पर cos 4 थीटा आएगा और सामने साइन पॉजिटिव आएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। दैट मींस साइन के सामने जो साइन आएगी वो नेगेटिव आएगी। दैट मींस माइनस आई साइन 4 थीटा ये बनेगा। ना देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी यही लिखेंगे दैट्स cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही वापस आएगा। नाउ अब देखिए मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई में जो दो टर्म्स है वो सेम है तो बनेगा cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए a माइनस बी a प्लस बी दैट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दैट्स cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 4 थीटा। हमें पता है कि आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है तो आई स्क्वायर के बजाय यहां पर -1 लिखिए तो वो प्लस बन जाएगा प्लस। एंड वी नो दैट cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा वो 1 के बराबर होता है। दैट मींस ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1। Now apply De Morgan's theorem here. This becomes cos 8 theta plus I times sin of 8 theta. This is the answer. अब एक और एग्जांपल करेंगे। Evaluate sin pi upon 8 plus I times cos of pi upon 8 upon sin of pi upon 8 minus I times cos of pi upon 8। और यहां पर पावर में 8 है और यहां पर भी पावर में 8 है। हमें इसको इवॉल्वेट करना है। देखिए कैसे इवॉल्वेट करेंगे। यहां पर भी हम डे मॉर्गन थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन, यहां पर हम डे मॉर्गन थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे जब साइन के सामने आई होगा और कॉस के सामने जो आई नहीं होगा और एंगल जो है वो बराबर होंगे और पावर में रैशनल नंबर होगा, तब हम डे मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो उस फॉर्मेट में नहीं है तो हमें सबसे पहले उस फॉर्मेट में इसको लाना होगा। देखिए कैसे लाएंगे। अगर हम आई को जो है कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी तो आई जो है वो बाहर आएगा, पावर में 8 लेके आएगा और यहां पर बनेगा 1 अपॉन आई साइन ऑफ पाई अपॉन 8 प्लस कॉस ऑफ पाई अपॉन 8 होल की पावर 8। और नीचे से भी ऐसे कीजिए, आई को जो है वो कॉमन लीजिए दैट मींस आई की पावर 8, दिस बिकम्स 1 अपॉन आई साइन ऑफ पाई अपॉन 8 माइनस कॉस ऑफ पाई अपॉन 8 होल की पावर 8। मतलब आई जो है वो मैंने न्यूमरेटर में भी कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकाला। देखिए पावर में जो है वो 8 है तो आई की पावर 8 कॉमन निकलेगा। देखिए साइन के साथ आई नहीं था, दैट मीन्स 1 अपॉन आई इसके साथ रहेगा। यहां पर भी सेम डिनोमिनेटर में भी ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 अपॉन आई जो है वो बराबर होता है माइनस आई के, तो लिखिए यहां पर
दैट मीन्स माइनस साइन पाई अपॉन 8 प्लस यहां पर आई कॉस पाई अपॉन 8 होल की पावर 8 अपॉन यहां पर भी दैट इज माइनस आई साइन पाई अपॉन 8 माइनस कॉस पाई अपॉन 8 होल की पावर 8, क्योंकि 1 अपॉन आई जो है वो बराबर होता है माइनस आई के। ना अब देखिए, अब हम डिमॉरिस थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, कॉस पाई अपॉन 8 माइनस आई टाइम्स साइन पाई अपॉन 8 होल की पावर 8 अपॉन कॉस पाई अपॉन 8, यहां पर माइनस जो है कॉमन निकालिए, दैट मीन्स ये बनेगा कॉस पाई अपॉन 8 प्लस आई टाइम्स साइन पाई अपॉन 8 और माइनस जो है वो कॉमन निकलेगा, दैट मीन्स माइनस 1 की पावर 8 और माइनस 1 की पावर 8 जो है 1 के ही बराबर होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए यहां पर हम डिमॉरिस थ्योरम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। 8 को जो है मल्टीप्लाई करना है एंगल्स में, दैट इज ये बनेगा कॉस ऑफ 8 को जब हम एंगल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स पाई अपॉन 8 इंटू 8, दैट्स पाई, दैट इज कॉस पाई माइनस आई टाइम्स साइन पाई। डिनोमिनेटर में भी आप डिमॉरिस थ्योरम अप्लाई करिए, दैट्स 8 को एंगल्स में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स पाई अपॉन 8 इंटू 8, दैट्स पाई, दैट्स ये बनेगा कॉस पाई प्लस आई टाइम्स साइन पाई। और हमें पता है कि कॉस पाई जो है वो बराबर होता है -1 के, साइन पाई जो है वो 0 होता है, दिस इज आई इंटू 0, कॉस पाई दैट इज -1 प्लस आई टाइम्स साइन पाई दैट इज 0, और ये बनेगा -1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर।